बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। जुलाई 2014 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है दीद नहीं तो जिंदगी नहीं। ऐ मेरे ओलिया, देना है तो आंखों को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। यही एक मुरीद की दुआ है, उसके जीने का सलीका है। वह अपने अक्स में भी मुर्शिद का चेहरा देखने का हुनर रखता है। गुरु का दीदार उसकी जीवन रेखा हुआ करता है। उसके सांस लेने, उसके दिल के धड़कने, उसकी नब्ज चलने, उसके पूरे वजूद के होने का मकसद होता है। पलकों के इस तरफ और उस तरफ दोनों जहानों में अपने मुर्शिद को देख देख कर जीते हैं ये रूहानी आशिक। दीद नहीं तो जिंदगी नहीं। कुछ इसी तरज पर ही जी रहा था सूफी मुरीद अमीर खुसरो। कहते हैं अमीर खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के रूहानी सौंदर्य का कायल था। औलिया का चेहरा ही उसके लिए सुबह का आफताब था और रात का चांद था। उसी से उसका सारा संसार रोशन था। एक बार महफिल सजी, सारे मुरीद घेरा बनाकर बैठे थे। खुसरो भी उनके बीच था। वहीं सामने उनके इलाही नूर हजरत निजामुद्दीन साहब का कमरा था, जिसका दरवाजा अभी बंद था। खुसरो की रूह तड़प रही थी। मुर्शिद के दीदार की प्यास बेहद जाग गई थी। तन मन का जरा जरा औलिया को पुकार रहा था। उनकी रूहानी खूबसूरती को देखने के लिए बावरा सा हो रहा था। कहते हैं इसी लम्हा खुसरो के दिल में से एक काफी टूटी, जिसे वह गा उठा। रूहानी शक्ल तेरी जब देख पाते हैं, झोंके खुशगवार पत्थरों में रहा पाते हैं। एक बार घूंघट जरा फिर से हटा दो, दंग होने का दीवानों को मजा दो। भीतर कमरे में जब खुसरो की ये आवाज गूंजी तो औलिया जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन बाहर नहीं आए। इससे खुसरो में और इंदर भर गया। वह गाने लगा, एक बार घूंघट जरा फिर से हटा दो, ताकि आलिम समझी बूझी राह भूले। होशियारों की अक्ल की हिल जाए चूल्हे, पानी बन जाए मोती तुम्हारा अक्स पड़ने से। आतिश छोड़ दे जलना, थम जाए जंग करने से। खुसरो बड़े नाज से अपने गुरु को बता रहा था, तुम्हारा दीदार होने पर दुनिया पर क्या और कैसा असर पड़ता है। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग अपनी चालाक अकल गंवा बैठते हैं। पानी की बूंद मोती बनकर चमक उठती है। आतिश के अंगारे ठंडे पड़ जाते हैं, मानो मुरीदों के दिल संवर जाते हैं। भीतर औलिया साहब गदगद होकर सब सुन रहे थे, लेकिन शायद अभी कोशिश थोड़ी और बढ़ाना चाहते थे, इसलिए खुद बाहर नहीं आए। पर गुलाब के फूलों का एक गुच्छा उन्होंने खिड़की से बाहर उछाल दिया। मुर्शिद की इस अदा पर खुसरो झूम उठा, गाने लगा, ए औलिया, तेरे रूहानी हुस्न के सदके उसके आगे चांद फीका है। जन्नत की रोशनियां मंद हैं। ये आसमान जंग खाए बूढ़े जैसा दिखता है। कसम खाकर कहता हूँ, मेरा यकीन मान, अब मुझे आईना देखने का जी नहीं करता। इस जहां में सांस तुमने फूंक दी है,
इस बेचारे को नई एक शक्ल दी है। ए मुर्शिद, साज में कुछ तान लाओ, पैनी आंखों के लिए कुछ ख्वाहिश जगाओ। मेरे साईं, तुम्हारे रहमो करम से ये जहान सांसें ले रहा है। मेरी जिंदगी को नई सूरत मिली है। पर मेरे औलिया, अब तुम बाहर आ जाओ। मेरा साज धीमा पड़ रहा है, तुम उसमें नई तान भर दो। मेरी आंखें बेरंग हो गई हैं, तुम उनमें अपने सतरंगी रंग सजाओ। बाहर आओ औलिया, बाहर आओ। खुसरो के दिल की दस्तकें औलिया साहब के दरवाजे पर लगातार बजती रही। आखिरकार किवाड़ खुल गया। निजामुद्दीन औलिया रेशमी चोगा पहनकर बाहर आए, अपने आसन पर आसीन हो गए। उनका दीद पाते ही खुसरो दीवाना सा हो गया, डंडे की तरह उनके कदमों में सीधा जा लेटा। औलिया ने दोनों कंधों से पकड़कर उसे ऊपर उठाया, फिर ऐसा अनोखा आशीर्वाद दिया जो कभी किसी गुरु ने अपने शिष्य को नहीं दिया होगा। औलिया बोले, जा, तेरे मुर्शद की उम्र बहुत लंबी हो, वह खूब जिए। खुसरो की तो जैसे रूह की मुराद पूरी हो गई। वह नाचने लगा। ये देखकर पास बैठा एक सूजवान चकरा गया। पूछ ही बैठा, साहिब, ये कैसा वरदान है? इसे देखकर आप खुसरो पर रहम कर रहे हैं या खुद पर? औलिया साहब, खुसरो पर रहम बख्श रहा हूँ, क्योंकि उसकी सांसें मेरी सांसों से बंधी हैं। इसके दिल की धड़कनें मेरी धड़कनों को सुनकर चलती हैं। मैं हूँ इसलिए ये है। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये भी जी रहा है। जिस दिन इधर कुछ थम गया, उधर उसमें भी थम जाएगा। मैं रुखसत हो गया तो वो भी नहीं जी पाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि वो लंबा जिए। वो अपनी लियाकतों से इस दुनिया में, वतन में अमन की खुशबू बिखेरे। इसलिए उसी के प्यार के वास्ते, उसकी सलामती के वास्ते मैं अपनी उम्र बढ़ाता जाता हूँ। शायद उस दुनियावी सूजवान को इश्क का ये गणित समझ नहीं आया, लेकिन मुरीदों को जरूर आएगा। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित पर क्लिक करके अपनी पत्रिका की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।